और अब देखिए बंगाल का बॉर्डर, जनता का ऑर्डर। बंगाल चुनाव पर हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। मुर्शिदाबाद जिले की एक ऐसी विधानसभा जिसका एक हिस्सा बांग्लादेश से लगता है और एक सिरा झारखंड से। बॉर्डर से सटी इस विधानसभा में बीते कुछ सालों में मतदाता सूची में अप्रत्याशित उछाल ने सबको चौंका दिया है। SIR हुआ तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोट कटने वाली विधानसभा बन गई। बंगाल का बॉर्डर, जनता का ऑर्डर में आज बात हम 93,000 वोट कटने वाली विधानसभा में सीमा पार घुसपैठ की हकीकत की करेंगे। देखिए, गंगा के किनारे बसे शमशेरगंज विधानसभा के पूर्वी भाग में हुगली नदी भी बहती है। साथ में लगता है बांग्लादेश बॉर्डर। क्रॉस बॉर्डर से घुसपैठ और तस्करी ने इलाके की आबोहवा में जहर घोल दिया है। शमशेरगंज विधानसभा के धुलियान इलाके में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों ने आग में घी डालने का काम किया। नेशनल हाईवे के दोनों तरफ बसा शमशेरगंज धर्म के आधार पर भी दो भाग में बढ़ चुका है। एक तरफ मुस्लिम बस्तियां हैं तो दूसरी तरफ हिंदू पाड़े यानी मोहल्ले। तेंदूपत्ता और बीड़ी के कारोबार के लिए मशहूर शमशेरगंज, गंगा हुगली नदी के बीच बसे इस इलाके की चुनावी हवाओं में गर्माहट बढ़ चुकी है। धुलियान दंगों की आग के लपटों से बचने के लिए TMC ने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर नूर आलम को अमन शांति का नुमाइंदा बनाकर मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने बीड़ी व्यापार से जुड़े नज़्मे आलम पर दाव खेला। वहीं धुलियान दंगों की ताप पर हिंदू वोटर लामबंद करने के लिए बीजेपी के षष्ठी घोष ताल ठोक रहे हैं। सबसे बड़ा चीज है कि TMC आज 15 साल में जितना डेवलपमेंट किया है अदर्स कोई भी स्टेट में, कोई भी राज्य में नहीं हुआ है जितना कि इस पश्चिम बंगाल में हुआ है। इसीलिए आज भी TMC के साथ पूरा बंगाल का जनता TMC के साथ खड़ा है। क्यों? डेवलपमेंट जब से जन्म से लेकर के मृत्यु तक सब टाइम में हर जगह में डेवलपमेंट का काम हर घर में पहुंच चुका है और TMC ही एकमात्र रास्ता है आदमी का पास। और आदमी जानता है, हर पब्लिक जानता है, इसलिए पब्लिक एकदम मजबूती के साथ TMC के साथ खड़ा है। प्रथम হচ্ছে আমি যা দেখছি তাতে আমাদের পরিবেশ, এখানকার পরিবেশটাকে আমাকে ঠিক করতে হবে, সুন্দর পরিবেশ তৈরি করতে হবে। তারপরে অনেক কিছু ইস্যু আছে, ধরেন যেমন গঙ্গা ভাঙনটা মেন ইস্যু আমাদের এখানে করে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ওটাকে আমি যদি আসি তাহলে আমার দিক থেকে মানে প্রথম চেষ্টা থাকবে, ধরেন যে মানে যতটুকু পারি যেভাবে পারি, আর আমরা ক্ষমতায় আসতে গেলে ওটা প্রথম প্রচেষ্টা থাকবে। তারপরে মানুষের কাছে যে দেখতে হবে যে কোন কাজটা আমাদের মানে প্রয়োজন বেশি আছে আগে, ঠিক আছে কিনা। কাজ তো ধরেন অনেক ধরনের কাজ আছে মানুষের করার জন্য মানুষের কাছে, किंतु कोথায় কি প্রয়োজনটা আছে সেইভাবে আমরা আগাবো। यहाँ बगल में बांग्लादेश है और बांग्लादेश से सब घुसपैठिया हमारा इंडिया में आकर ये लोग तृणमूल के साथ हाथ मिला के अपना वोटर लिस्ट में उसको नाम उठा दिया और ये लोग यहाँ नाना रकम ये लोग उग्रवादी होकर हिंदू लोग को संतरास चलाता है जाए, हिंदू लोग यहाँ से घर बाड़ी बेच के दूसरा जगह चले जाए। इस इलाका को ये लोग दखल करने के लिए जो प्रयास चला रहा है, इसी में हम लोग को खूब चिंता का विषय हो गया। चुनावी वार पलटवार के बीच शमशेरगंज में दो मुद्दे बहुत हावी। एक SIR में 93,000 से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से कटना, दूसरा धुलियान दंगों के बाद हिंदुओं का पलायन। अप्रैल 2025 में वक्फ कानून के विरोध में उतरे मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन दंगों में तब्दील हो गया। करीब 400 हिंदू परिवार को जान बचाकर दूसरे जिलों में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद ही शमशेरगंज की सियासी आबो हवा ने रुख बदल लिया। शमशेरगंज विधानसभा के हम उस इलाके में हैं जहां पर आज से एक साल पहले जबरदस्त तरीके से दंगों की आग भड़की थी। कई सारे हिंदू परिवारों को यहां से पलायन करना पड़ा था। एक साल के बाद क्या माहौल है यहाँ पर, हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। दादा, एक साल हो गया यहाँ दंगा भड़के हुए, अब क्या स्थिति है?
अब यहाँ पे परिस्थिति जो बीएसएफ है यहाँ पे जो भेजा है बीएसएफ में आया तो बहुत दंगा होता है यहाँ पे, तो बीएसएफ आ गया टाइम पे तो दंगा रुक गया थोड़ा, हाँ नहीं तो बहुत दंगा होता है। तो अभी माहौल यहाँ का है सब हिंदू सब बीजेपी, हम लोग सब बीजेपी करता है। तो जरा ये दंगों के बाद से क्या लोगों के अंदर बदलाव आया और वो बीजेपी की तरफ झुकाव बढ़ गया? वही बात है, सही बात है। इससे पहले तो यहाँ बहुत हिंदू टीएमसी को भी वोट डालता था। वोट डालता है, आप माहौल गर्मा गया, अब नया आएगा, बीजेपी आएगा। सब भाग हो गया, अपना अपना जो एरिया है ना सब भाग हो गया। हिंदू है ना वो एक साथ हो गया, बीजेपी का डालेगा वोट। तो दंगों ने जो है वो यहाँ पर हिंदू को एक करने का काम किया, आपको लगता है? हाँ वो तो सही बात है, हाँ सही बात है। अभी सब बीजेपी को वोट डालेगा, यहाँ सब एकजुट हो गया। पहले वोट बढ़ जाता था। हाँ पहले वोट बढ़ जाता था, अभी नहीं बढ़ेगा। अभी हिंदू सब एक साथ है। दादा ये बताइए कि यहाँ पर आपका इलाका बॉर्डर से लगा हुआ है और अगर हम पिछले 5 साल के आंकड़ों की बात करें तो 2019 से 2024 आते आते लगभग 30 से 35 हजार वोट यहाँ पे नए जुड़े थे। यानी कि अगर हम 10 साल का आंकड़ा निकाल लें तो लगभग 70 हजार के आसपास वोट नए जुड़े। तो ये कहाँ से आते हैं लोग? ये 70 हजार अचानक से लोग कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं पता नहीं है, ये सब सरकार को पता है। हम तो पब्लिक है, कैसे जानेंगे हम? कुछ तो होगा जो बीजेपी के बॉर्डर जो है ना बांग्लादेश वो घुस जाता है। हाँ ये बहुत है, यहाँ पे दिक्कत है, घुस जाता है अंदर। यहाँ पे जो इलाका है ना उसको रख देता है, नहीं बचता है। हाँ सब बना लेता है यहाँ पे। जो टीएमसी का जब ये था टीएमसी का सरकार वही सब बना कर देता है। क्या सर आपको भी लगता है कि यहाँ पे आसानी से सब डॉक्यूमेंट बन जाता है? हाँ आसानी से सब डॉक्यूमेंट बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब 500,000 दो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, हाँ सब मिल जाता है। पैन कार्ड, आधार कार्ड सब मिल जाता है। धीरे धीरे करके यहाँ पर वो अपनी डेमोग्राफी पूरा चेंज हो गया। यहाँ का पूरा डेमोग्राफी चेंज हो गया, पूरा डेमोग्राफी चेंज कर दिया गया। तो ये अभी जो SIR हुआ है उसमें लगभग 91 हजार से 93 हजार तक वोट कटे हैं। तो ये क्या आपको क्या लगता है, ये सब वो घुसपैठी हैं? घुसपैठी तो है, वो तो सरकार का पास पूरा डाटा है, वही बोलेगा। वही तो सरकार लोग लगम लगाना पड़ेगा। खाली था उसको। अभी हम जो खाली माट के है ना तो पूरा घर हो गया माट में। तो ये लोग आया कहाँ से? पूरा माट फाका था, अभी वो माट लोड हो गया, पूरा घर बन गया। वो लोग आया कहाँ से? यही तो दिक्कत है, सब घुसपैठिया घुसता है अंदर से। का बगान था जैसे कि यहाँ सब कुछ जमीन जैसा फाका था कि सरकार का भी जमीन दखल करके घर बना लिया। जैसे बॉर्डर खुला है, ठीक है ना, पानी से आ जाते हैं, इधर से इंडिया का भी है, ठीक है ना, इंडिया का भी आदमी जाता है, ठीक है ना, माल 2 नंबरी चीज करता है, तो इसीलिए इसमें बुला लेता है। देखा ऐसा होता है, जैसे पूरा जैसे सरकारी भी जमीन है अभी भी दखल करके बैठा हुआ है। तो अभी इसी को कि ना अभी यदि बोलने जाएगा अब भी हम गलत, तो सरकार को कहना चाहिए कि ना कि कहाँ से आया, इसको डॉक्यूमेंट चेक करना है, कहाँ से आया नहीं है, इसको बनाना चाहिए। तो इस लोग क्या करते हैं, 1000 2000 देता है, देखो बस बन जाता है, आधार कार्ड भी बन जाता है, पैन कार्ड भी बन जाता है, सब कुछ। शमशेरगंज लाइमलाइट में तब आया जब पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में तेज बढ़ोतरी देखी गई। चुनाव आयोग के आंकड़ों पर गौर करें तो 2011 और 2016 के बीच वोटर लिस्ट में 41,620 मतदाता जुड़े। अगले 5 यानी 2016 से 2021 के बीच नए वोटरों की संख्या 41,448 रही। चौंकाने वाली बात यह थी कि 95% नाम मुस्लिम आबादी के थे। 2021 से 2024 के बीच लगभग 12,836 मतदाता फिर जुड़े। यह बढ़ोतरी मुस्लिम समुदाय में ज्यादा जन्म दर के कारण नहीं बल्कि बांग्लादेश के नजदीक के चलते भी माने जाते हैं। मुस्लिम समुदाय की अप्रत्याशित बढ़ोतरी के कारण हिंदू इस इलाके में अल्पसंख्यक हो गए। शमशेरगंज विधानसभा को मुस्लिम बहुल सीट माना जाता है। 80% से ज्यादा ही है मुस्लिम यहाँ पर, और 20% के करीब दलित और हिंदू आबादी है मिलाकर। तो ये जो वोट कटा है ये किसी एक टारगेटेड कटा है या सबका? इसमें हिंदू भी है, उसमें मुस्लिम भी है, दोनों है। दोनों है। हाँ ये तो पॉलिटिकल बात है। मुस्लिम का नाम ज्यादा कटा है,
मुस्लिम का नाम ज्यादा कटा है, मुस्लिम तो ज्यादा है, उसको तो काटना है, और हिंदू तो कम है, वो तो काटना नहीं है। तो हिंदू कम है इसलिए कम है, अब मुस्लिम ज्यादा है इसलिए मुस्लिम का ज्यादा कट गया है। तो जरा ये बताइए कि 2025 में यहाँ पे ये कौन सी जगह है जहाँ पे दंगा हुआ था? हाँ, तो नजदीक में हुआ था दंगा। उसके बाद से क्या कुछ बदलाव हुआ है? पहले तो हिंदू भी वोट बढ़ जाता था, कुछ टीएमसी में चला जाता था, कुछ कहीं चला जाता था, तो इस बार क्या कुछ बदलाव हुआ? वो एक तरफा कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी को जा रहा हो? नहीं, एक तरफा नहीं जाएगा, एक तरफा नहीं जाएगा, रहने का लिए कुछ तो काटछीट होगा ही, कुछ तो काटछीट होगा ही, कुछ तो जाए, कुछ बटेगा, बीजेपी में जाएगा ही, कुछ जाएगा। अच्छा दादा ये बताओ, ये वोट कटे कैसे? मतलब ये जो एक बात होती है कि सीमा के पार है और यहाँ से घुसपैठ हो जाती है, रोहिंग्या आते हैं, ये सच्चाई है कि नहीं है? क्या है ये? तो है ही, हैं? कुछ तो है ही, है। हाँ कुछ तो है, 100 में 5 भी है, ऐसा बात नहीं है जो नहीं है। और नहीं है तो ये मुद्दा आया कहाँ से? मुर्शिदाबाद, मालदा, इस सब में आया कहाँ से? इधर तो आसाम तक पकड़ लीजिए ना आप, आसाम तक, कलकत्ता से आसाम तक पकड़ लीजिए। आया है। मैं आंकड़े देख रहा था, 2016 से 2024 के बीच शमशेरगंज विधानसभा में लगभग 80,000 से ज्यादा मतदाता सूची में जोड़े गए, 6,000 से ज्यादा नाम, और इस बार लगभग 90,000 के आसपास नाम कटे हैं। तो ये इतना 10 साल में इतना बड़ा वोट बैंक जुड़ा कहाँ से 8 साल में? इसके बारे में कुछ लगा आप लोगों को? नहीं, हम लोग को बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर इलाका से ऐसा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, बॉर्डर इलाका से ऐसा हो सकता है। हाँ, और 2025 में जो हुआ तो दंगा फसाद के लिए, उसके बाद यहाँ बहुत शांति है, यहाँ बहुत शांति है, कोई किसी तरह से किसी का साथ बवाल नहीं है, हिंदू मुसलमान में सब कहते हैं लोगों तो, मेरी कई लोगों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि हाँ जो पहले मुस्लिम और हिंदू रहते थे सब मिलके रहते थे, ये जो बाहर से आए हैं वो लोग ये सब कर रहे हैं, ये बात है। एक मिनट भैया, यहाँ हमारा जो हिंदू मुस्लिम का में मिलमिस जो है, यहाँ का मिलमिस के तरह कोई एरिया में इतना अच्छा मिलमिस नहीं है। ये सब बाहर से जो आए थे, क्या उन लोगों की वजह से ये सब हुआ क्या? हुआ है, बाहर का आदमी है, बोलो भागचूर किया, बाहर का आदमी, यहाँ का आदमी नहीं है, यहाँ का आदमी नहीं है, बाहर के आदमी है। कभी पहले ऐसा हुआ नहीं था? कभी नहीं हुआ है, हम लोग बाप दादा का काल से देखते हैं, हमारा 65 उम्र हो गया, हम ऐसा कभी नहीं देखे हैं कि ऐसा बवाल हुआ। इस बार 2025 में 1 साल 6 दिन का बाद ऐसा बवाल शांति है। 2024 के आम चुनाव के दौरान शमशेरगंज विधानसभा में 2,48,412 वोटर थे। एसआईआर में लगभग 93,000 वोट कटने के बाद मतदाताओं की संख्या 1,55,000 के आसपास रह गई। वोटिंग ट्रेंड पर नजर डालें तो यहां मतदान का प्रतिशत 80% तक रहता है। 79% मुस्लिम आबादी वाली इस विधानसभा में अनुसूचित जाति 7.6% वोट के साथ कुल 21% हिंदू आबादी। यहाँ जितना पहले यहाँ का वोट था 2,50,000 टोटल, और एसआईआर के कारण यहाँ का वोट हो गया 1,40,000 टोटल। पहले था 2,50,000, अभी हो गया 1,30,000। इसके बाद 54,000 होता है हिंदू वोट, बाकी होता है मुस्लिम वोट। अगर यहाँ जो लड़ाई होगा, मुस्लिम जो वोट है कांग्रेस और कांग्रेस और तृणमूल में, ये लोग भागाभागी होगा, और इस भागाभागी के कारण भाजपा निकल सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी है না, এটাই তো ধরেন যে একটা সাধারণ মানুষের প্রতি অন্যায় হয়েছে, ঠিক আছে না? এই সাইডটা সাধারণ মানুষের প্রতি অন্যায় হয়েছে, তো এটা তো অনেক কিছু ব্যাপার আছে, বুঝলেন কিনা? তো আমি এই মুহূর্তে আর কিছু এরকম বলছি না, বুঝলেন কিনা? এটা ধরেন যে রাজনীতি চক্র,
হ্যাঁ, এটা রাজনীতির চক্র। একটা ভোটকে খিঁচে নিয়ে, বুঝলেন কিনা, একটা পার্সেন্টেজকে মানে কমিয়ে দিয়ে একটা জায়গায় বেনিফিট নেওয়া, এটা একটা চক্রান্ত, বুঝলেন কিনা। सुप्रीम कोर्ट भी उसको गाइडलाइन किया, सुप्रीम कोर्ट को भी ताक में रख करके अपना दादागिरी दिखा करके वो जो वोटर जिसका हर डॉक्यूमेंट्स है, एक एक वोटर का 5-5, 7-7 डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट्स का बाद भी वोट काटने का काम इलेक्शन कमीशन किया है और उस पे बीजेपी उसको नैरेटिव सेट कर रहा है और बीजेपी का नेता लोग डर दिखा रहे हैं, यहाँ पे बंगाल पे आकर के माहौल दिखा रहा है कि सिर्फ वोट डिलीट नहीं करेंगे, डिटेंशन कैंप में भेजेंगे। किसको भेजेगा डिटेंशन कैंप में? जो 500 साल से यहाँ पे जो यहाँ का मतलब नागरिक है उसको भेजेगा डिटेंशन कैंप में? ऐसा ही चला जाएगा क्या? एक घर में 7 वोटर है जिसमें 5 वोटर का नाम डाला है, 1-2 वोटर का नाम डाला है, बाप का नाम डाला है, बेटा का नहीं डाला है, माँ का नाम नहीं डाला है, बेटी का नाम डाला है। ऐसा कैसे हो जाएगा? कौन सा लॉजिक में डाला है? सबका डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी एक वोटर अवैध नहीं है, सारा अवैध वोटर है। सबको अवैध बोलने का काम बीजेपी किया है। अब बीजेपी क्या कर रहा है? अब बीजेपी का जवाब ये 23 अप्रैल और 4 मई को पब्लिक यहाँ पे दे देगा बीजेपी। शमशेरगंज विधानसभा के वोटिंग ट्रेंड के इतिहास में झांकें तो लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में वोट देते समय इसके मतदाता अलग अलग मापदंड का इस्तेमाल करते रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस को, वहीं विधानसभा में टीएमसी को बढ़त मिलती रही है। एंटी इनकम्बेंसी का बैगेज ढो रही टीएमसी के लिए हैट्रिक इस बार आसान नहीं होगी। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट का अलग अलग दावेदारी करना भी वोटों का बिखराव कर सकता है। हम लोग चाहते हैं देश में शांति रहनी चाहिए। इस शांति देश में बहुत शांति कर रहा है, सब किसी का वोट कटा हुआ है, उसका वोट परेशानी में फेंक दिया है। ये परेशानी आपको सबको दूर करनी चाहिए। वो तो और चाहता है कि और परेशानी करें, लेकिन परेशानी करने से जनगण उसको परेशानी में फेंक देगा। ये हम लोग वही बात है। क्या आप लोगों को लगता है जो विकास होना चाहिए था वो हुआ, या और विकास होना चाहिए, और किस तरीके का? विकास तो होना चाहिए, वो सही है। अगर जो अभी जो चल रहा है, जो इलेक्शन का, ठीक है, तो जब हमारा वोट नहीं है अभी तक, हमारा लड़का वोट हो गया, अगर हमारा वोट नहीं हो तो हमारा लड़का कहाँ से चला आया? आपका वोट भी कट गया है? ठीक, हाँ, हमारा 3-4 वोट नहीं है घर में अभी तक। आप लोगों का वोट भी कट गया या है? आप लोगों का वोट है कि कट गया? वोट तो मेरे फैमिली में तो है, लेकिन दो कट गया है। एक ही फैमिली का वोट 2 कैसे काटा? ये तो समझ रहे हैं ना, ये तो कोशिश कर रहे हैं ना। वोट जो दिया है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक थी, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक थी, या कोई और वजह रही? क्या मानते हैं आप लोग, क्यों काटे जा रहे हैं वोट? तो मेरा मालूम तो नहीं है कि क्यों काटा जा रहा है। ये तो जो सरकार बैठा है अभी, वो सब जानेगा कैसे वोट काट दिया है, कैसे वोट निकल दिया है। हम यही चाहते हो, देखो एक फैमिली में 10 वोट है, किसी का 8 वोट है, किसी का 12 वोट है, या 2 वोट निकल गया, 2 वोट काट दिया, 5 वोट काट दिया है, तो वो वोट से तो सरकार बना। पहले तो सरकार बना, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, देश का सब मंत्री पब्लिक का वोट लेके तो मंत्री हुआ था ना। 15 साल से वोट दिया था, लेकिन आज वोट कैसे काटा? ये एक बहुत बड़ी कैसे काटा? ये तो बहुत बड़ी गलत कर दिया ना। आप देखो, हर गांव में देखो, हर ग्राम में देखो, सब एक ही बात है, जो वोट कैसे काटा। हम वोट दे के मंत्री, प्रधानमंत्री बना, कैसे बना? तो हम यही चाहते हैं, जो मेरे वोट काट दिया, तो 15 साल से मुख्यमंत्री का जो लेन देन किया है, जो किया है, सब उतना तो सब गलत था। उसको सब हिसाब करने पड़ेगा सब सरकार को, भाई केंद्र सरकार हो, भाई राज्य सरकार हो। वोट तो अधिकार सबके है। मतलब सही बात है कि जिन वोट के जरिए अब तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, और अगर ये सारे वोट फर्जी थे, गलत थे, लीगल थे, तो फिर वो सारे चुनाव भी लीगल हो गए। वोट तो नहीं होना चाहिए ना। अच्छा दादा, ये बताइए कि एक नैरेटिव सेट किया गया, एक बात हो रही है कि ये जो वोटर्स काटे गए हैं, ये सब गैर कानूनी है, इलीगल वोटर्स हैं, ये वो जो घुसपैठिए हैं, इस तरीके की चर्चा चलने लगी है। कितनी सच्चाई है? आप लोगों को लगता है कि वोट कट गया और हम लोगों को इस तरीके से बोला जा रहा है? कैसा लगता है? बहुत दुखी है, सब आदमी दुखी है, किसी का बात नहीं सुनता है,
सब बोल रहे हो जाएगा वोट में सब वोट के लिस्ट में नाम उठ जाएगा, वोट देने पड़ेगा आपको, सब वोट कुछ टेंशन नहीं। लेकिन कहाँ है वोट कहाँ उठेगा, कौन लिस्ट में उठेगा वोट? शमशेरगंज के विषम जनसंख्या और मुस्लिम बहुल आबादी के कारण भाजपा चुनावी खेल में एक मामूली खिलाड़ी नजर आती, लेकिन चुनाव सूची पर SIR का असर इस बार जरूर देखने को मिलेगा, जिससे मुकाबला कड़ा और दिलचस्प हो गया है। हर एक वोट चुनावी नतीजों को बदल सकता है। पिछले साल हुए धुलियान दंगों ने हिंदू वोट बैंक को बीजेपी के पक्ष में लामबंद करने का काम किया है। SIR में 93,000 वोट कटने के बाद शमशेरगंज विधानसभा में मतदाताओं की संख्या करीब 1,65,000 रह गई है, जिसमें 50,000 हिंदू वोटर हैं। TMC और कांग्रेस समेत 2 अन्य मुस्लिम उम्मीदवारों ने इस मुकाबले को रोचक बना दिया है। बीजेपी की निगाहें अब मुस्लिम वोटरों के बिखराव पर टिकी हैं। हालांकि ऐसा होना किसी करिश्मे से कम नहीं, क्योंकि मुस्लिम मतदाता भी वही वोट करेगा जो विनिंग लाइन को क्रॉस कर सके। कैमरा पर्सन अखिलेश सिंह के साथ प्रशांत गुप्ता, शमशेरगंज, न्यूज़ 24।